1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मध्य प्रदेश तो युवा होता जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के युवा सरकारी प्रक्रिया के चलते बूढ़े होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश निरंतर अपने आकार में परिवर्तन करने के लिए माहिर रहा है। फिर वो किसी राज्य को अपने से अलग करना हो, या किसी जिले को अपने में शामिल करना हो, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर ही एक जिले को तोड़कर दूसरा जिला बनाना हो, या फिर नए संभाग का गठन करना हो। गठन से लेकर वर्तमान तक मध्य प्रदेश का यह बदलाव निरंतर जारी है और शायद भविष्य में भी जारी रहेगा। जैसे अभी हाल ही में दैनिक भास्कर की एक खबर आई थी, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 3 और नए जिले और एक नया संभाग बनाने की तैयारी की जा रही है, और संभवतः दिसंबर तक आते आते यह तैयारी पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि 2025 से जनगणना शुरू हो जाएगी और जनगणना के चलते फिर किसी प्रकार के बदलाव करना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए शायद मध्य प्रदेश सरकार दिसंबर अंत तक 3 और नए जिले और संभाग को घोषित कर सकती है। आइए, क्या है पूरी खबर, किस प्रकार से मध्य प्रदेश का नक्शा बदलने वाला है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का नक्शा बदला था, फिर से बदलने की तैयारी है। एमपीपीएससी वाले बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश के नक्शे को बार बार दिमाग में अपडेट करना होता है। और समस्या ये है कि वेबसाइट पर जो नक्शा होता है वो अपडेशन के बाद भी पुराना ही मिलता है, जिससे कि नक्शा उतना ऑथेंटिक पहुंच ही नहीं पाता है। वो जवाबदारी हमारी है, हम आप तक नक्शा पहुंचाएंगे कि किस प्रकार से बदलाव होने के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश कैसे दिखेगा और उसके कितने संभाग और कितने जिले होने वाले हैं। पहले खबर पढ़ते हैं जो दैनिक भास्कर में आई है। इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का इंटरनल नक्शा बदलने वाला है, यानी राज्य के जिले और संभाग की सीमाएं एक बार फिर नए सिरे से तय की जाएंगी। इस बार 3 नए जिले और एक नया संभाग बनाने की तैयारी है। कुछ नई तहसील बनाने और कुछ नई तहसीलों को दूसरे जिले में शामिल करने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। सतना जिले की चित्रकूट तहसील 24 नवंबर को अस्तित्व में आ जाएगी। एमपीपीएससी के लिए यह फैक्ट हो सकता है कि चित्रकूट तहसील किस जिले में शामिल है, तो जवाब है सतना में हो जाएगी। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 24 नवंबर को। अब यह ऑफिशियली सतना जिले की तहसील हो जाएगी। दरअसल प्रदेश के संभाग, जिले और तहसीलों के नए सिरे से सीमांकन के लिए इसी साल सितंबर में सरकार ने एक प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाया है। रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव और मुकेश कुमार शुक्ला इसके सदस्य होंगे, पर इसका अध्यक्ष कौन है अभी तक तय नहीं हो पाया है। अध्यक्ष तय होना अपने आप में एमपीपीएससी का एक फैक्ट हो जाएगा। ये जो आयोग है, इस आयोग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग क्या है। इसका जो गठन है वो सितंबर 2024 इसी साल पिछले ही महीने किया गया है, और उम्मीद है कि दिसंबर तक इनको अपना काम पूरा करना है। हालांकि बहुत जल्द इसके अध्यक्ष का भी घोषणा कर दिया जाएगा, पर इससे संबंधित जो अन्य तथ्य दैनिक भास्कर में लिखे हुए हैं उसी आधार पर मैं बता रहा हूं कि इसका मुख्यालय भोपाल में रहेगा। अवधि 1 साल की होगी। संभाग जिलों में जाकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे। नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन के लिए अनुशंसा भी करेगा। तो ये इसकी विशेषता है जो प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग है। वर्तमान में जो जिले हैं उन जिलों का निर्माण कैसे होता है और भविष्य में इस आयोग के द्वारा जो जिले और संभाग बनेंगे उनका क्या आधार होगा, वो भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है कि वर्तमान कंडीशन ये है कि मध्य प्रदेश में अभी 10 संभाग हैं, 55 जिले हैं और तहसीलों की संख्या 428 है। संभाग, जिले और तहसीलों की सीमाएं बदलने का क्राइटेरिया क्या है, कैसे ये सीमाएं बदली जाएंगी, इसका क्या क्राइटेरिया होगा, तो वो समझ जाइए। पहला है भौगोलिक, दूसरा जनसंख्या और तीसरा है जनता की मांग। पहले भौगोलिक स्थिति देखिए। ऐसी तहसीलें जो जिले के मुख्यालय से दूर हैं या दूसरे जिले की सीमाओं से सटी हुई हैं, तो क्यों ना उनको उसी जिले के क्षेत्र में शामिल कर दिया जाए, जिससे कि लोगों का कन्वेंस अच्छा हो जाए। तो पहला आधार यह है कि दूरी कितनी है। दूसरा है जनसंख्या, जिले की जनसंख्या के आधार पर नई तहसील का गठन होगा। और तीसरा है जनता की मांग, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जनता यदि नए जिले या नए तहसील की डिमांड कर रही है तो उसका परीक्षण करना चाहिए और डिमांड के अकॉर्डिंग फिर जनता की मांग को स्वीकार करना चाहिए। और यही हुआ है मध्य प्रदेश में, और भारत का इतिहास भी यही रहा है। पोट्टी श्री रामालू ने पहली बार भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग की थी, फिर वो मांग निरंतर होती रही। कुल मिलाकर जितनी भी तहसीलें हैं, संभाग हैं, वो जरूरत से ज्यादा जनता की मांग पर निर्भर करते हैं।
और उसी जनता की मांग के चलते मध्य प्रदेश में वर्तमान जो जिले और संभागों की संख्या है वो कुछ इस प्रकार से है कि कुल संभाग हैं 10, कुल जिले हैं 55, तहसील हैं 428, ब्लॉक हैं 313। जिला कब कौन सा बना है तो निवाड़ी, जो निवाड़ी जिला है वो 2018 में बना। मऊगंज 13 अगस्त 2023 में 53वां जिला बना। पाडुरना 5 अक्टूबर 2023 में 54वां जिला बना। और मैहर 5 अक्टूबर 2023 में 55वां जिला बना। यहां रखना, एक ही दिन में ये दो जिले बने तो कैसे मालूम चल रहा है कि ये 54वां है, ये 55वां है? ध्यान रखो, इसका जो नोटिफिकेशन निकाला गया था वो इससे पहले निकाल दिया गया था, यानी इसका नोटिफिकेशन इससे 1 मिनट पुराना है, इसीलिए मैहर 55वां या सबसे नवीन जिला माना जाएगा। अब मैहर के बाद 3 नए जिले घोषित करने की बात की जा रही है और एक नया संभाग बनाया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा 11वां संभाग कौन सा होने वाला है, और संभवतः लास्ट दिसंबर तक यह अप्लाई भी हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। 2025 की जनगणना से पहले ये सब काम कर लिए जाएंगे। अब ये काम कितनी दुरुस्ता से की जाएंगे वो समय बताएगा, लेकिन घोषणा तो हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कौन सा नया संभाग बनने वाला है, उस संभाग का नाम देखिए, नाम है निमाड़। बन सकता है मध्य प्रदेश का 11वां संभाग, और इसका मुख्यालय खरगोन होगा। इस निमाड़ संभाग में कुल कितने जिले शामिल होंगे? यहां पर ये लाल रंग से आपको दिख रहा है, इस निमाड़ संभाग में कुल 4 जिले शामिल होंगे। खरगोन, जो कि इसका मुख्यालय होगा, बड़वानी, बुरहानपुर और खंडवा। तो 11वां संभाग कौन सा बन सकता है? तो निमाड़। कब तक बन सकता है? लास्ट दिसंबर तक। 2025 के बाद क्यों नहीं? अनुमान यह है कि 2025 में जनगणना होनी है, जिसकी वजह से चीजें उतने अच्छे से व्यवस्थित नहीं हो पाएंगी या कुछ बाधाएं आएंगी। तो शायद है नई साल में निमाड़ एक संभाग बन जाए। अब मैं इस पे सिर्फ कोरी कल्पना कर रहा हूं न्यूज के आधार पर, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निमाड़ बन गया और दिसंबर में बन जाएगा, मैं कह रहा हूं शायद बन जाए। जो 3 जिले बनने हैं वो कहां कहां से बनेंगे उसको सुन लीजिए। नर्मदापुरम, जो पहले होशंगाबाद हुआ करता था, इससे अलग होगा पिपरिया। क्यों भाई पिपरिया को नर्मदापुरम से क्यों अलग किया जा रहा है? कारण क्या है? कारण है नर्मदापुरम से पिपरिया की दूरी। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 70 किलोमीटर है। भाई अगर कोई समस्या लेकर आना है तो रोड भी ऐसी नहीं है, तो आने जाने में 1.5-2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, प्लस परिवहन का पैसा खर्च होता है, तो ये समस्या। दूसरा, आने जाने में समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। समझ रहे हैं ना, आना है और जाना है 2 घंटे, तो इस हिसाब से कोई काम बचा तो 24 में से हमारे पास 22 घंटे ही बचे। क्या फायदा होगा? लोगों का आने जाने में समय बचेगा और जिला स्तर पर काम आसानी से हो पाएंगे। तो अगर यहाँ पर जिला मुख्यालय बना दिया जाएगा तो लोग आसानी से जुड़ पाएंगे, काम कर पाएंगे, समय बचेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जैसा कि हर जिले के अलग होने पर होता है। तो कुल मिलाकर एक जिला जो बनेगा, मान लो कि ये बन गया 56वां जिला, जिसका नाम है पिपरिया। 57वां जिला क्या हो जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिपरिया 56वां जिला है। ये सीक्वेंस तो डिसाइड होता है किस आधार पर? नोटिफिकेशन के आधार पर। जैसे पाडुरना और मैहर एक ही दिन घोषित हुए, पर पाडुरना का नोटिफिकेशन मैहर से 1 मिनट पहले आया और मैहर का बाद में आया, तो सबसे नया नोटिफिकेशन किसका आया? मैहर का। तो नया कौन सा जिला माना जाएगा? मैहर। अब इनमें से किसका नोटिफिकेशन पहले आएगा, उस हिसाब से वो 56वां जिला होगा। तो मैं यहाँ नंबर नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको कि सर ने कहा था पिपरिया 56वां जिला होगा। नहीं, ये अनुमान है केवल। तो नर्मदापुरम से पिपरिया जिला बनने की संभावना है और दिसंबर तक हो सकता है ये सब प्रोसेस। फिर अगला है सिरोंज बन सकता है नया जिला, विदिशा में शामिल होगा सांची। तो विदिशा से सिरोंज की दूरी कितनी है? 85 किलोमीटर। जिला बनाने की मांग 30 सालों से चली आ रही है। फायदा, आने जाने का समय बचेगा। विदिशा से सांची की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो ये जिला हो गया, 2 हो गए। तीसरा है बीना को जिला बनाने की मांग पर आयोग लगेगी मोहर, यानी अब बीना भी जिला बनेगा। सागर से बीना की दूरी बहुत है, लगभग 75 किलोमीटर है। 40 साल से इसकी मांग हो रही है, लोगों को फायदा होगा, सहूलियत होगी और वहां पर वही डेवलपमेंट हो पाएंगे जो हो पा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो 3 जिले कौन कौन से हैं, कौन सा एक संभाग बनना है, दिसंबर तक इसकी न्यूज को फॉलो करना, अगर होता है तो फिर अपने मैप को अपडेट कर लेना। और अभी हाल ही में कौन सी तहसील है जो 24 नवंबर को ऑफिशियली शामिल हो जाएगी, किस जिले में शामिल होगी, ये एमपीपीएससी का फैक्ट हो सकता है। अब जानिए तहसीलों को लेकर क्या प्रस्ताव है। बुधनी, जो सीहोर संबंधित है, से नजदीक नर्मदापुरम है। तो ये बुधनी से नर्मदापुरम की दूरी अगर आप देखोगे तो चीजें समझ में आ रही हैं। तो सीहोर में क्यों?
इसमें क्या बदलाव होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो पहला तो बुधनी तहसील को लेकर प्रस्ताव हो सकता है। अगला है कुची, धार जिले की, इसको बड़वानी जिले में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। बड़वानी से कुची की दूरी 27 किलोमीटर है, आने जाने का समय 50 मिनट, और बड़वानी से धार 102 किलोमीटर है, आने जाने का समय 2 घंटा। तो क्यों ना ये प्रोसेस कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। अगला है चित्रकूट, नई तहसील बनी जो 24 नवंबर को शामिल हो रही है। मुल्ताई बैतूल का पाडुरना से नजदीक जुड़ाव है, उस पर विचार किया जाएगा। इंदौर में शामिल हो सकता है पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया, अभी यह धार में शामिल होता है, इसको इंदौर में शामिल किया जा सकता है। बदली जा सकती हैं संभागीय सीमाएं, यह भी प्रस्ताव है जो ये आयोग बन रहा है, जिसमें नर्मदापुरम संभाग में सिर्फ 3 जिले नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल हैं। इससे नरसिंहपुर जिले की सीमाएं लगी हुई हैं। फिलहाल नरसिंहपुर का संभागीय मुख्यालय जबलपुर है, नर्मदापुरम संभाग में नरसिंहपुर जिला शामिल किया जा सकता है। पॉइंट समझ पा रहे हो? नरसिंहपुर वाले जितने सुन रहे हैं मुझे, वो अभी जबलपुर मुख्यालय संबंधित हैं, हो सकता है कि वो नर्मदापुरम में अटैच कर दिए जाए। अभी जबलपुर संभाग में 9 जिले हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सिमली, डिंडोरी और पाडुरना। इसी तरह शहडोल में 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। डिंडोरी जिला शहडोल से सटा हुआ है, इसे जबलपुर संभाग से हटाकर शहडोल में मिलाया जा सकता है, जिससे कि कार्य प्रणाली बढ़ाई जा सके। तो ये जानकारी मैंने आपको दी है। इसका जो अपडेटेड मैप होगा वो नैया पार्क के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, नैया पार्क के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, और इससे संबंधित और भी जो जानकारी है वो प्रतीक सर आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे। और कोई अगर आपके प्रश्न हो तो बताइएगा। जितनी भी मैंने बातें बोली हैं ये सब संभावित हैं, इसमें मैं किसी प्रकार की ऑथेंटिफिकेशन नहीं दे रहा हूं कि ये हो जाएगा। होगा तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, तब इसको ऑथेंटिक मानना। फिलहाल एमपीपीएससी की तैयारी करते समय ध्यान रखना कि वर्तमान में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, कितने तहसील हैं, वो आंकड़े सामने लिखे हुए हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। और वो आंकड़े हैं कि संभाग 10 हैं, जिले 55 हैं, तहसील 428 हैं, ये अभी वर्तमान है। अगर ऑफिशियली किसी वेबसाइट पे नहीं, गजट में आएगा तभी इसको मानना, अन्यथा इस पर कोई मोहर मत लगाना। नोट्स में यही लेकर जाना जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है, और उम्मीद है कि गजट तब तक आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।